देखो अभी एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है हमें कि या तो x या तो y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें बराबर करना है ना। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना मैं x को बराबर करूं या y को बराबर करूं। ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहे तो x को बराबर कर सकता हूँ या y को बराबर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं, दोनों में से जो छोटा नंबर है हम उसको बराबर करते हैं। क्यों? उससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर इसको बराबर करेंगे, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है ना। हम इन इक्वेशंस को नंबर डाल देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा और इस 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 है ना, एंड इक्वेशन 2 बाय 4, ये हम लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, 3 9 ज़ा 27 x, 3 4 ज़ा 12 y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6000 हो गया। अच्छा, ऐसे ही मैं 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12y, 4 2 ज़ा 8000, ये हो गया। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें दो एक्सप्रेशंस मिले हैं, इसमें हमें क्या करना है, ये चीज़ इक्वल तो हो गई। अब मुझे देखना है दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। सर यहाँ पे आता है ना कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे ऐड करने? यहाँ पे अगर दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर सेम साइन तो फिर सब्ट्रैक्ट, नहीं, अगर सेम साइन है दोनों में, या दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट साइन है तो फिर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, माइनस ये हो गया। इतना समझ में आ गया। अब ये जो 12y है इसके सामने क्या साइन है, प्लस साइन है, लेकिन इस 12y के सामने क्या साइन है, माइनस। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 27 माइनस 28 क्या बच गया, माइनस x बच गया। यहाँ पे 6000 माइनस 8000 ये हो गया माइनस 2000। ठीक है, ये माइनस और माइनस कैंसिल, आपको x कितना मिल गया, 2000। अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था दोनों में से किसी भी एक में पुट कर देंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में मेरे को जो इजी लगता है मैं उसमें पुट करूंगा। जैसे सेकंड एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी लग रहा है, हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 2। हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू x की जगह लिख लेंगे 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ये लिख लिया। अब हम 7 2 ज़ा ये हो गया 14 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, या फिर हम क्या करेंगे, x और y को शिफ्ट कर देते हैं। सॉरी, ये y को उधर शिफ्ट करेंगे, नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 14000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 3y। अब 14 में से 2000 गया, हमारे पास बच गया 12000 इज इक्वल टू 3y, और y इज इक्वल टू 12000 बाई 3, 3 4 ज़ा 12 ये हो गया 4000। देयरफॉर x आपको मिल गया 2000 और y आपको मिल गया 4000। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये सबको?